कोर्स नोट हो रहा है, एंट्री हो रही है, एंट्री। इसका भी हिसाब होगा, इसका भी हिसाब होगा। हाँ, कोई भी काम आप कर रहे हो, मैं आज की युवा पीढ़ी को, मैं खुद भी युवा हूँ, मैं बात तो ऐसे कर रही हूँ जैसे कोई मैं बहुत पुराने ज़माने से हूँ, पर एक ही बात कहती हूँ, जब भी आप कोई काम करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले ये देखो कि इसका रिजल्ट क्या है। रिजल्ट अच्छा है, दिख रहा है, हाँ उसने किया, उसका सब अच्छा अच्छा चल रहा है, चलो। पर आँख पर पट्टी बांध के मत दौड़ पड़ो, हाँ ये ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड क्या होता है, मतलब ट्रेंड ठीक है, एक ने कर लिया तो शायद मैं भी करूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। रिजल्ट की तरफ ध्यान दो, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएगा उस पर ध्यान दो। और रिजल्ट क्या आ रहा है, गोलियां डिप्रेशन की खा रहे हैं, कोई भी बात हुई तुरंत जा कर के मर गए, आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली, ख़त्म हो गए, निराश हो गए, तो रिजल्ट तो कहीं भी अच्छा नहीं आ रहा। तो वो चीज़ कभी भी मत करो जो आपको और आपके परिवार को और आपकी सोसाइटी को गिराए। आगे बढ़ाने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। मैम बस ये कि आजकल ना लोग थोड़े अपॉर्चुनिस्टिक हो गए हैं कि जैसे बी इट अ बॉय बी इट अ गर्ल, अगर मेरे पास कोई है और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बट मेरी लाइफ में कोई ऐसा आया कि जिसके साथ सहूलियत मुझे ज़्यादा दिख रही है, या इसके पास पैसा ज़्यादा है, इसके पास मतलब आराम ज़्यादा है और ऐश ज़्यादा है बेसिकली, और ये नहीं देखते कि मुझे प्यार इससे, तो मैं इसी के साथ रहूँ। तो बेसिकली अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि ये बढ़िया, तो भाई मैं इसको पकड़ लेता हूँ। आजकल ये ही चल रहा है मोस्टली। तो सच्चा प्यार ढूंढना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखो, मेरे नज़रिए से कहूँ तो इस दुनिया में सच्चा प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अच्छा, होती ही नहीं है? होती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ हर आदमी अपना सुख ज़रूर देखता है। मान लीजिए आप किसी को कहते हैं मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बहुत सिद्ध महापुरुष थे, उनके पास कोई गया और उसने जाके यही लाइन बोली, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो उन्होंने कहा बाद में आना। वो फिर गई कुछ दिन बाद, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। वो बोले बाद में आना। करते करते कई साल उन्होंने घुमाया, उसको समझ नहीं आया कि इनको क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही। तब लास्ट में जाकर के उन्होंने बोला कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप मुझे अपना नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं और तुमसे, ये जो दो वर्ड है ना, ये जब तक तेरे नहीं हटेंगे तब तक तू प्रेम को नहीं समझ सकता। अब इस डेफिनेशन से देखो तो सारी दुनिया तो गलत ही बात बोलती है। जैसे एक शब्द अक्सर लोग यूज़ करते, आई लव यू, आई हो गया एंड यू हो गया, तो मतलब मैं भी हो गया उसमें और तू भी हो गया। जबकि प्रेम वहाँ होता है जहाँ ना मैं हो ना तू हो, हम जहाँ होता है। और हमारे वृंदावनी परंपरा में कहते हैं कि जब मैं था तो हरी नहीं, जब हरी तो मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। प्रेम का जो रास्ता होता है ना, उसमें दो नहीं समा सकते, मैं को मिटाना पड़ता है, तभी प्रेम होता है। और वो संसार में होता नहीं। संसार में कभी भी सच्चा प्रेम नहीं हो सकता है। वहाँ स्वार्थ होगा ही होगा, और वो गलत भी नहीं है। तो मैम अगर वो गलत नहीं है जी, तो फिर तो सही है ना प्यार हो जाना। ये बात थोड़ी जम नहीं रही कि सच्चा प्यार एग्जिस्ट नहीं करता। सच्चा प्यार मतलब, देखिए कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ते में मान लीजिए कोई पिता है, वो पुत्र से, बेटे से क्या चाहेगा, उसकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे, ये करे, मेरी बात माने। जब आप वो बात मानना बंद कर देते हो तो रिश्ता क्लैश हो गया, ख़त्म हो गया। और इस हद तक पहुंच जाता है कि वो जाकर के सोसाइटी में घोषणा कर देते हैं कि आज के बाद से मेरा इसका कोई रिश्ता नहीं, इस प्रॉपर्टी में। ये एक्सट्रीम लेवल पे ये हो जाती है, हो गया। अब अगर हम बात करें निस्वार्थ प्रेम की, तो निस्वार्थ प्रेम अगर होता तो वहाँ तो ये होना चाहिए था ना कि ये जैसा भी है, जिस भी तरीके का है, ये इसके लिए, इसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूँगा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन हर रिश्ते में ये होता ही होता है। अगर मैं बात ये कर रही हूँ कि संसार में कहीं सच्चा प्रेम नहीं होता, प्यार और प्रेम में फ़र्क होता है। प्यार शरीर से जुड़ा होता है, प्रेम आत्मा से जुड़ा होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक जो भगवान का रिश्ता होता है ना, केवल दुनिया में वो निस्वार्थ होता है, बाकी सब में कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। और वो गलत
अगर एक्सट्रीम लेवल पर नहीं है, जैसे इन्होंने कहा ना उसका पैसा देखा वहाँ चले गए, इस लेवल का नहीं, बस ये है कि हाँ एक व्यक्ति है, उसके साथ मेरा एक रिश्ता है, लेकिन मुझे उससे कुछ ना कुछ चाहिए, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो होंगी ही, ये ह्यूमन नेचर है, इसको कोई नहीं मिटा सकता दुनिया में। मैं कितने भी भाषण दे लूँ, आप कितने भी दे दो कि एक्सपेक्टेशन मत रखिए, होंगे ही, रखेंगे तभी रिश्ता चलता है, अदरवाइज दुनिया के रिश्ते नहीं चलते। तो मेरा मानना ये है, संसार में सच्चा प्यार, फिर भी चलो आप कह रहे हो, कह सकते हो, लेकिन प्रेम नहीं है। प्रेम होता है निस्वार्थ, नो एक्सपेक्टेशंस, कुछ भी आशा नहीं रखना, 0%, जो ब्रज गोपियों का कृष्ण के साथ था, वो प्रेम होता है। वहाँ ये कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं था, वहाँ कोई इच्छा पूरी करने का वो नहीं था कि आप हमारे साथ ये करो, आप हमारी भावनाओं को पूरा करो, इसलिए वो प्रेम है। प्रेम राधा कृष्ण का था, आज के समय में कोई उसको कंपेयर नहीं कर सकता है। तो इस हार्श रियलिटी को हम एक्सेप्ट कर ले कि भाई प्रेम होता ही नहीं है, मोहब्बत होती ही नहीं है, ऐसे यूथ एक्सेप्ट कर ले इस चीज़ को बेसिक? नहीं, मैं जो बात कर रही हूँ ना वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कर रही हूँ। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखोगे तो हाँ, भगवान का और जो जीव है उसका प्रेम निस्वार्थ है। अगर संसार की प्रेम की बात करें, संसार के प्यार की बात करें, तो वहाँ कुछ इच्छाएं होंगी ही होंगी, और मैं वही बात कह रही हूँ, वो गलत नहीं है, क्योंकि वो भगवान ने हमको ऐसा बना के भेजा है। फिर तो यही हो गया ना कि हम लोग इंसान हैं और वो भगवान है, यही डिफरेंस है हम में। जैसे आप कह रहे हैं कि कृष्ण जी का ही प्रेम था, इंसानों का प्रेम नहीं होता, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस होती है, ये नेचुरल है और वो होनी भी चाहिए। आई थिंक कि एक बेसिक रिस्पेक्ट, एक लॉयल्टी, ये सब तो अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करना ही चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि सब में स्वार्थ होता ही होता है, और इट्स नॉर्मल। पर ये तो गलत है ना मैम कि उसके पास पैसा ज्यादा है तो वहाँ ये चले जाओ। गलत, ये तो गलत है। ये गलत है, क्योंकि यहाँ आप एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुँच गए हो। एक नॉर्मल, जो मैंने कहा, एक नॉर्मल लेवल होता है कि जैसे भाई मैं चाहता हूँ मेरा कोई छोटा बच्चा है, मुझे रिस्पेक्ट करे, ये भी तो एक्सपेक्टेशन हो गई ना, बट ये नॉर्मल है, क्योंकि ये होता ही है कि भाई ये मुझे सम्मान दे। कोई हस्बैंड वाइफ है तो उसको लगता है कि भाई ये हम जो कमा रहे हैं आपस में बंटवारा करें, ये भी नॉर्मल है। लेकिन आप कहीं किसी को धोखा दे के जा रहे हो, किसी के साथ चीट कर रहे हो, तो ये फिर एक्सट्रीम लेवल हो गया, ये फिर कार्मिक अकाउंट में गिना जाए। तो फिर ये आप मानते हो कि घूम के आएगा? तो घूम के आएगा। ये नोट हो रहा है। हर कोई वैसे दोगला है इस दुनिया में और छल कपट कर रहा है। जैसे कल इंद्रेश जी भी आए थे, तो उनसे भी हमारा ये डिस्कशन हो रहा था जी, कि इवन भक्ति में भी लोग ये कर रहे हैं कि ढोंगी है और छल कपट हो रहा है। मतलब बीट बिजनेस, भक्ति, कोई भी काम है तो कोई ट्रूली और नहीं कर रहे चीज़ें। तो हम तो इंसान है, मतलब तो ये तो कुदरती है, सच इज लाइफ, सच आर ह्यूमन बीइंग्स। हो सकता है, लेकिन मुझे पता चल गया कि ठीक है, मैं तो भगवान के साथ भी ऐसा कर रहा हूँ, उसको बदला जा सकता है। और वो बदलोगे कैसे? जब आप किसी अच्छे साधु संत के संग में आ जाओगे, वो आपको सिखाएगा, नहीं भैया तू संसार के साथ एक्सपेक्टेशन रख रहा है, ठीक है रख ले, बट भगवान के साथ मत कर, क्योंकि तेरा और भगवान का जो रिश्ता है ना, वो केवल इच्छा पूर्ति वाला नहीं है।